देखो एक बार एलिमेंट बोलना बेटा, 12.18 बता रहा हूं मैं। एलिमेंट बोलना बेटा एक बार इसके, बोलिए। 1 1 1 1 1 2 3 4 1 3 6 10 1 4 10 20। ठीक है ना, ये है हमारे डिटरमिनेंट। क्लियर है? अच्छा, अब इधर देखें, मैं अगेन अगर बात करूं आप लोगों से, एक प्रॉपर्टी लगाता हूं कि भाई अगर मैं किसको R2 को रिप्लेस कर देता हूं या R1 को, जो भी आप चाहें, सपोज कर मैं R1 को रिप्लेस कर देता हूं, R1 R2 R3 को रिप्लेस कर देता हूं, ठीक है ना, किससे? देखिए मैं R1 को रिप्लेस कर रहा हूं किससे बच्चों? R1 माइनस R4 से। R2 को रिप्लेस कर रहा हूं मैं R2 माइनस R4 से, और R3 को रिप्लेस कर रहा हूं मैं R3 माइनस R4 से। बात समझ में आया कि नहीं आया? क्लियर है सारे बच्चों को? ठीक है, चलिए R1 माइनस R4, दिस इज R1 R2 R3 एंड R4। ठीक है, अब मुझे क्या करना है? R1 दिस माइनस दिस करना है बेटा, मुझे क्या करना है मेरे प्यारे बच्चों? दिस माइनस दिस करना है, 0 हो जाएगा। दिस माइनस दिस कितना आएगा बच्चों आपका? -3 आ जाएगा। दिस माइनस दिस कितना आएगा बच्चों आपका? -9 आएगा। दिस माइनस दिस कितना आएगा बच्चों आपका? बोलिए फटाफट से। -19 आ जाएगा। ठीक है ना, ऐसे R2 को रिप्लेस करना है। दिस माइनस दिस कितना आएगा बेटा आपका? 0 आएगा। दिस माइनस दिस कितना आएगा बच्चों आपका? -2 आएगा। दिस माइनस दिस कितना आएगा बच्चों आपका? -7 आएगा। दिस माइनस दिस कितना आएगा बच्चों आपका? -16 आएगा। ऐसे आपको R3 को करना है। दिस माइनस दिस करोगे तो कितना आएगा? 0 आएगा। दिस माइनस दिस करोगे तो कितना आएगा? -1 आएगा। दिस माइनस दिस करोगे तो -4 आएगा। दिस माइनस दिस करोगे तो -10 आएगा। समझ में आया कि नहीं आया? क्लियर है सारे बच्चों को? क्या? ठीक है, बस आप लोग मेहनत करने से मना मत करना, आ जाएगी, ये मेरी गारंटी, पूरा श्योरेंस है। समझ लो रेहान? ठीक है, अब यहां पर आ जाओ। यहां पर क्या रहेगा आपका? यहां पर आ जाएगा 1, ये कितना आएगा? 4 आएगा ना, इसमें तो कोई चेंज नहीं किया ना। 20। अच्छा देखो, डिटरमिनेंट को ओपन करने का तो वही तरीका होता है जो पहले था हमारा। क्या तरीका रहेगा बच्चों इसमें? प्लस माइनस, जैसे हम इसी रो के अकॉर्डिंग ओपन करेंगे, ठीक है ना, जैसे प्लस माइनस आएगा यहाँ पर, इसके अकॉर्डिंग सब 0 हो जाएगा। तो इसके इस कॉलम फर्स्ट के अकॉर्डिंग ओपन कर लेते हैं इसको अलोंग। तो यहाँ पर क्या आएगा? प्लस माइनस, तो यहाँ पर आएगा -1 आ जाएगा। अब ये, अब इसका वो लिख देंगे, हाँ माइनर लिख देंगे। ये जो है किस रो किस कॉलम में आ रहा है आपका? ये 4th रो और फर्स्ट कॉलम में आ रहा है। इसके अलावा ये डिटरमिनेंट आपका बचेगा, दैट इज कौन सा आपका बच्चों? -3, -9, -19, -2, -7 एंड -16। ठीक है ना, -1, -4 और -10। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? और अच्छा, ये ट्रांसफॉर्मेशन समझ में आया तुमको? अच्छा, अब देखो हम क्या, जैसे डिटरमिनेंट का तो रूल होता है, चाहे 5 ऑर्डर का हो, चाहे 4 ऑर्डर का हो, चाहे 3 ऑर्डर का हो, किसी एक रो या किसी एक कॉलम के अलॉन्ग वो ओपन होगा आपका। तो इसको हम क्या करेंगे? फर्स्ट कॉलम के अलॉन्ग क्या करेंगे मेरे प्यारे बच्चों? ओपन करेंगे इसको। ठीक है ना, अब ओपन करेंगे तो इस एलिमेंट को लेंगे तो उसका माइनर लिखेंगे, फिर इस एलिमेंट को लेंगे उसका माइनर, इस एलिमेंट को लेंगे माइनर। बट होगा क्या कि ये तो सब 0 दे देगा आपको। ठीक है ना, अब ये बचा आपका, तो क्या जाएगा? -1। अब किस रो किस कॉलम में आ रहा है? इस वाली रो में और इस वाले कॉलम में आ रहा है। तो इसके अलावा बचा कौन सा? इसका माइनर, ये वाला, ये मिल गया। अब इसको 3/3 का डिटरमिनेंट हो गया, मतलब थर्ड ऑर्डर का डिटरमिनेंट हो गया आपका। तो आप इसको वैल्यूट कर लीजिए, खत्म। क्लियर है सारे बच्चों को? और कौन सा क्वेश्चन है? 12.21 में, चलो यूजिंग द प्रॉपर्टी ऑफ डिटरमिनेंट। देखिए 12.21 को बोलो बेटा एक बार फटाफट से। 12.21 को बोलना एक बार। 12.21 x + 4 2x 2x x + 4 2x
2x 2x x प्लस 4। नहीं, ये तो प्रूव करना है, ठीक, प्रूव दैट वाला है क्या? ठीक है, ओके। आ जाइए बच्चों, यहाँ पर आ जाए। प्रूफ क्या करना है, एक बार बोल दो वो भी। 5x प्लस 4 इंटू 4 माइनस ठीक है बच्चों, एक काम करते हैं इसमें कि R1 को रिप्लेस कर देते हैं R1 प्लस R2 प्लस R3। तो कितना होगा? 2 2 4 और 1 5। 5x प्लस 4 5x प्लस 4 5x प्लस 4 2x x प्लस 4 2x 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 और x प्लस 4 आपका हो जाएगा। 5x प्लस 4 आपका कॉमन आ जाएगा पहली वाली रो से, तो ये बनेगा 5x प्लस 4 1 1 1 और ये कितना बनेगा 2x, ठीक है ना, ये हो जाएगा 2x और ये हो जाएगा x प्लस 4 2x 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 और x प्लस 4। क्या ये बात समझ में आया कि नहीं आया? क्लियर है यहां तक? ओके। अब हम क्या करेंगे, इसमें काम कर दो, आप प्रॉपर्टी लगा दो क्या कि C1 में से C1 को रिप्लेस कर दो C1 माइनस C3 से। ठीक है, एक काम करते देखो, इसमें क्या करो, C1 को रिप्लेस कर दो C1 माइनस C3 से और C2 को रिप्लेस कर दो C2 माइनस C3 से। ठीक है ना, तो करो फटाफट से, क्या बनेगा आपका 5x प्लस 4 बनेगा। C1 माइनस C3 कितना हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों? 0 हो जाएगा। और 2x माइनस 2x कितना हो जाएगा बेटा आपका? 0 हो जाएगा। 2x माइनस कितना? माइनस x माइनस 4 हो जाएगा ये, ठीक है ना। और दिस माइनस दिस कितना होगा आपका? 0 हो जाएगा। दिस माइनस दिस करो कितना आ जाएगा आपका? माइनस एक्स प्लस 4 हो जाएगा आपका। और दिस माइनस दिस करो कितना आ जाएगा आपका? x माइनस 4 हो जाएगा। x माइनस 4 और 1 2x और x प्लस 4 आपका हो जाएगा। कोई दिक्कत इसमें? क्लियर है सारे बच्चों को? ठीक है, अच्छा, ये हो जाएगा 5x प्लस 4 प्लस माइनस प्लस माइनस x माइनस 4, इसका माइनर हो जाएगा 0 और यहां पर आ जाएगा x माइनस 4। समझ में आया कि नहीं आया? माइनस से मल्टीप्लाई होगा ना ये, बोलो, बट अलग आंसर आ रहा है। अच्छा, ये माइनस 4 माइनस एक्स का होल स्क्वायर है क्या ये चीज? हाँ, तो नहीं रही, क्योंकि ये आ रहा है आपका 4 माइनस एक्स स्क्वायर तो आ रहा है। अगर माइनस कॉमन ले लूं वहां से, यहां से दोनों से नेगेटिव कॉमन लेना एक बार, ये हो जाएगा 5x प्लस 4, इसमें से नेगेटिव कॉमन लेंगे तो x प्लस 4 और नेगेटिव को इसमें मल्टीप्लाई कर दो 4 माइनस एक्स, तो यहां से क्या बनेगा आपका 5x प्लस 4, ये बन नहीं रहा 4 माइनस एक्स। देखो एक बार फटाफट से कैलकुलेशन देखो, मैंने C1 को रिप्लेस किया C1 माइनस C3 से, तो कितना बनेगा आपका? ये 0 0 माइनस एक्स माइनस 4 ही आएगा यार ये तो, और 0 और माइनस एक्स प्लस 4 माइनस एक्स माइनस 4 ही आएगा ये वाला चीज। अच्छा, और दिस माइनस करें तो x माइनस 4 आएगा। 1 2 कहां पर बेटा? लास्ट में दिस माइनस दिस करोगे ना, C1 माइनस C3। अच्छा, x माइनस 4 आएगा, बिल्कुल x माइनस कितना आएगा बच्चों आपका? 4 आएगा। बस हो गया आपका सवाल, ठीक है ना। चलिए, ये x माइनस 4 आ जाएगा यहाँ पर आपका, और ये बन जाएगा कितना? माइनस इसमें से कॉमन लेके इसमें मल्टीप्लाई कर दो 4 माइनस एक्स और 4 माइनस एक्स, तो 5x प्लस 4 और 4 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। कोई दिक्कत नहीं आता? चलिए बच्चों, नेक्स्ट सवाल कौन सा क्वेश्चन है? 12.21 से पहले और तो कोई नहीं बचा ना? 12.23 पे आ जाओ। 12.23 तो रहने दो, क्योंकि ये कह रहा है कि xi, ठीक है, a1 a2 a3 b1 b2 b3 c1 c2 c3 19 के मल्टीपल है ये सब, तो 19 के मल्टीपल है तो 19 तो कॉमन आएगा इनमें से। नहीं समझे बात को? ये तो बर्बली क्वेश्चन सॉल्व करने का है, तो वैसे करो ही मत भाई। 19 के मल्टीपल हर एक, तो 19 तो हर एक कॉलम हर एक रो में से आ जाएगा, बट हर कॉलम हर रो में से निकालने की जरूरत ही नहीं है।
वो तो किसी एक से आ जाए आपका, बट इसमें तो सबसे आएगा और 19 से डिविजिबल हो जाएगा, खत्म। क्लियर है सारे बच्चों को? ओके, और कौन सा है? 12.26 बोलना एक बार। 12.26 को एक सेकंड रोको, मैं वापस से लिखना था। इसने बोला कि इफ A1 A2 A3 आर इन AP देन फाइंड द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग डिटरमिनेंट। बोलना एक बार। चलिए क्या बोल रहा हूं? AP प्लस M, हाँ जी, प्लस प्लस 2M, हाँ जी, नेक्स्ट 2 AP प्लस 3P प्लस M। समझ गया, समझ गए? एक घूमते रहेंगे ना, AP प्लस A, बस और तो कुछ नहीं, कॉपी से चेंज होंगे इनके। AP प्लस M प्लस A, अच्छा 4, ठीक है, 4A, नेक्स्ट 4AP प्लस 9AP प्लस 9A P प्लस M प्लस 16AP प्लस 2 कॉफिशिएंट बोल रहे हैं आप? अच्छा, बाकी सब सेम है। AQ प्लस M, AQ प्लस 2M, 2AQ, 3AQ प्लस M, 4AQ प्लस 2M, 4AQ, 9AQ प्लस M और 16AQ प्लस 2M। नेक्स्ट आर हो जाएगा। AR प्लस M, AR प्लस 2M, ARQ, सॉरी 2ARQ, सॉरी 2AR, 3AR प्लस M, 4R प्लस 2M, 4AR है क्या? हाँ, यहाँ पर 4AR प्लस 2M, 4AR प्लस 9AR प्लस M प्लस 16AR प्लस 2M। ठीक है ना? ये क्वेश्चन हमको क्या करना है बेटा? सॉल्व करना है। ओके, ठीक है। तो एक काम करते हैं कि 2 और 2 4, एक मिनट, 2 इसमें से कॉमन आ जाएगा, 3 इसमें से कॉमन आ जाएगा। AP प्लस Q प्लस M। अगर मैं, देखो बेटा, अगर अच्छा AP प्लस M P प्लस M, ठीक है। एक काम करते हैं, R2 को रिप्लेस करते हैं R2 माइनस 2R1 से। R2 माइनस किससे? 2R1 से रिप्लेस करते हैं, ठीक है। और R3 को रिप्लेस करते हैं किससे? R3 को रिप्लेस करते हैं किससे? R3 माइनस 4R1 से। थोड़ा सा सेम बनेंगी चीजें। इधर हुआ कि नहीं हो? हाँ, ऊपर का सही कर दो यार, वो मैम सही भी करके नहीं जाती है यार, ये अपने आप हट जाता है, क्या चक्कर है? चलो नहीं, आज का लेक्चर खत्म करना है, पढ़ाना भी है मुझे डाउट के अलावा। ठीक है, इधर देखें, ये कर दें हम काम। ठीक है, यहाँ पर देखें, R2 को रिप्लेस करो, R2 माइनस 2R1, R2 माइनस 2R1, 2R1 सब ये तो सेम ही रहेगा आपका। AP प्लस M, AP प्लस 2M, AQ प्लस M, AQ प्लस 2M, AR
प्लस ए आर प्लस एम प्लस ए आर प्लस 2m। यहां पर क्या होगा आपका 2a। अच्छा, अब इसको रिप्लेस करो R2 माइनस 2R1, तो 2R1 मतलब यहां से तो कट जाएगा ये आपका, और ये बचेगा ए पी प्लस एम, और इसमें से जाएगा कितना बचेगा आपका 3AP प्लस 2m बचेगा। बोलो हाँ है ना, 2 बचेगा, सॉरी 2। समझ में आया कि नहीं आया? ये 2 बचेगा। समझ में आ रहा है? आप लोग कर रहे हैं मन के अंदर कैलकुलेशन, दिमाग के अंदर हो रही है? ठीक है, चलिए अब R3 को रिप्लेस कर दो किससे, R3 माइनस 4R1। इसमें से इसको सेपरेट करो तो कितना बचेगा आपका 4AP AP, कितना आएगा गया। इसमें से ये जाएगा 4, 5 बचेगा, 5AP प्लस एम, 5AP प्लस एम, और इसमें से जाएगा 4 प्लस 12AP प्लस 2m। ठीक है, बाकी सब सेम ही बचेगा आपका। यहां पर आ जाएगा AQ प्लस एम आ जाएगा, ठीक है ना, और यहां पर कितना आ जाएगा आपका 2AQ प्लस 2m आ जाएगा, और यहां पर कितना आएगा आपका, हाँ यहां पर आ जाएगा 5, ठीक है, कितना आएगा आपका 5AQ प्लस एम आ जाएगा, और यहां पर आ जाएगा 12AQ प्लस 2m आ जाएगा। यहां पर कितना आएगा आपका, यह आ जाएगा AR प्लस एम 2AR प्लस 2m और 5AR प्लस एम, और ये कितना 12AR प्लस 2m आपका आ जाएगा। क्लियर है? या तो कोई डाउट किसी बच्चे को? ठीक है, उसने क्या बोला है, उसने बोला है कि A1 A1 A2 A3 बोला ना उसने, AP के अंदर है। A1 A2 A3 किसमें, AP के अंदर है। क्लियर है? ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, राइट। अब एक काम कर दो, क्या कि AP प्लस एम, अच्छा इसको एक बार और सेपरेट कर दो फिर, ठीक है ना। जैसे R2 को फिर रिप्लेस कर दो किससे, R2 को फिर रिप्लेस कर देते किससे बच्चों, R2 माइनस, नहीं अब रिप्लेस नहीं करेंगे, अब रिप्लेस नहीं करेंगे, तो या एक काम करते हैं कि अब R1 को रिप्लेस करते हैं, ठीक है ना। R1 को रिप्लेस करते हैं किससे, मतलब R1 को आप रिप्लेस कीजिए R1 माइनस किससे, R2 से। तो R1 माइनस R2 से रिप्लेस करो तो क्या मिलेगा आपको, ये कट जाएगा आपका, तो AP प्लस 2m है ना, और यहां पर ये बचेगा AP प्लस एम और 2AP प्लस 2m, 2AQ प्लस एम, ठीक है, और यहां पर ये माइनस में आ जाएगा आपका। ओके, और क्या कर सकते हैं, कुछ दिमाग मारी चीजें। हाँ वो जो आपने रो लिखा है वो लगा दिया इसमें आपने जब कॉलम रिप्लेस कर दिए, कॉलम माइनस, अच्छा ये लिखा गलत है, ये लिखा गलत है यार, कॉलम लिखना चाहिए था। मतलब आप C2 को रिप्लेस कर दिया, और ये आप नहीं सोच रहे थे कि सर क्या लिख रहे हैं और क्या कर रहे हैं, बताना चाहिए ना आपको। C2 को रिप्लेस कर दिया किससे, आपका C2 माइनस 2C1, C2 माइनस 2C1 से, और C3 को रिप्लेस कर दिया किससे, C3 को रिप्लेस कर दिया C2 माइनस 4C1 से रिप्लेस किया था इसके अंदर, ठीक है। ये ट्रांसफॉर्मेशन हमने लगा दिया यहाँ पर, ठीक है। चलिए अब क्या करेंगे हम, यहाँ पर एक काम करते हैं कि R1 को रिप्लेस कर देते हैं किससे, R1 माइनस R2 से, तो क्या होगा, ये कैंसिल आउट हो जाएगा आपका पूरा, ठीक है ना। वो तो पी का नहीं होगा P है, नहीं ये दिस माइनस दिस करोगे ना, वो भी कॉलम है। अरे यार ये क्या हो रहा है, कॉलम होना चाहिए। मतलब आप एक काम करो कि C1 को रिप्लेस कर दो किससे, वहां पर भी C3 आएगा, ऊपर C2 माइनस C3 को रिप्लेस, सही तो है, वो आगे C2 माइनस 4C1 लिखा आपने। अच्छा C3 आएगा, क्या हो रहा है ये? चलो कोई नहीं, C1 को रिप्लेस कर दो किससे, उससे क्या फायदा होगा, अगर रिप्लेस कर भी दूंगा तो, हैं
चलो करते हैं, C1 को रिप्लेस कर दो किससे, C1 माइनस C2 से, तो क्या बचेगा आपका यहाँ पर, और C3 को रिप्लेस कर दो किससे, C3 माइनस C2 से, सही रहेगा ना, आप सही है ना, नहीं C3 माइनस 5C2 ऐसा कर देता हूं, C3 माइनस 5C2, समझ में आया कि नहीं आया, मतलब मैं छोटे छोटा करने की कोशिश कर रहा हूं, बाकी पता नहीं आगे क्या आंसर आएगा, कैसे चलेंगे, ठीक है। अब इसमें से इसको सेपरेट करेंगे, क्या बचेगा आपका, AP माइनस AP प्लस 2M आएगा, AQ माइनस AQ प्लस 2M आएगा, AR माइनस AR प्लस क्या आएगा, 2M आएगा, ठीक है। ये इसको ऐसे छोड़ दो, AP प्लस M 2AP प्लस 2M, ठीक है ना, और यहां पर कितना आ जाएगा, AQ प्लस M 2AQ प्लस M Q प्लस 2M, ठीक है, और यहां पर आ जाएगा AR प्लस M और 2AR प्लस 2M आ जाएगा, ठीक है। अच्छा इसमें देखो फटाफट से, इसमें क्या होगा आपका, C3 दिस माइनस दिस, तो क्या बचेगा, मतलब 5 2AP प्लस 2M और 2AQ प्लस 2M और 2AR प्लस 2 समझ में आया कि नहीं आया, R प्लस कितना बच्चों आपका 2M, कोई दिक्कत है इसमें, चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है, ओके। अब A1 A2 A3 किसमें, AP के अंदर है, ठीक है ना, किसके अंदर है बच्चों, AP के अंदर है। तो मुझे एक बात है, अगर इसका फर्स्ट टर्म कैपिटल ए मान लूं और कॉमन डिफरेंस मान लूं क्या, कैपिटल डी, ठीक है ना, कॉमन डिफरेंस कैपिटल डी मान लेता हूं और फर्स्ट टर्म है कैपिटल ए मान लेता, तो इसमें से 2 कॉमन आ जाएगा थर्ड कॉलम में से, तो थर्ड कॉलम बनेगा क्या, एक बार बोलना फटाफट से। देखो फर्स्ट कॉलम तो यही रहेगा, AP माइनस, में कुछ पुट मत करो, AP माइनस AP प्लस 2M बचेगा, ठीक है ना। और आसान हो सकता है क्या, और भी हो सकता है, कैसे, इसमें से 2 कॉमन लेकर के R1 को रिप्लेस कर दो किससे, R1 प्लस R3 से, हाँ हो जाएगा ना, अगर सॉरी C1 को रिप्लेस कर दो C1 प्लस C3 से, बार बार R चल रहा है, आगे गलतियां हो रही हैं सॉल्व करते टाइम पर, और भी आसान हो रहा है ये। इसमें से 2 कॉमन ले लिया आप लोगों ने, ठीक है ना, इसमें से आप 2 कॉमन ले लीजिए, है ना, और 2 कॉमन लेने के बाद मैं लिख ही रहा हूं यहां पर, C1 को रिप्लेस कर रहा हूं किससे, C1 प्लस C3 से, 2 कॉमन ले लिया C1 में से, सॉरी C3 में से, ठीक है, तो क्या बनेगा बच्चों आपका, ये करो, ये बनेगा AP AQ और AR, यहां पर क्या बचेगा, और कुछ कर सकते हैं क्या, और भी कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, C2 को रिप्लेस कर दो किससे, C2 माइनस C3 से, बट 2 कॉमन नहीं लेना पड़ेगा अभी, 2 तो फिर बचा ही नहीं आपने को, हाँ 2 बचा नहीं ना उसमें, 2 तो कॉमन है, हाँ एक काम कर, 2 इंटू कर दो ना, हाँ 2 इंटू कर देंगे, हाँ C2 को रिप्लेस कर दो किससे, C2 माइनस 2 इंटू C3 से, ठीक है, तो क्या बचेगा आपका ये AP AQ, और ये तो ये ऐसे ही रहेगा आपका सेकंड कॉलम, AP प्लस C2 को रिप्लेस किया है ना आपने, हाँ C2 को रिप्लेस किया है, तो यहां पर आएगा AP प्लस M ही आएगा सिर्फ, यहां पर आएगा AQ प्लस M आएगा, और यहां पर कितना आ जाएगा, AR प्लस M आ जाएगा, और यहां पर कितना आ जाएगा बच्चों आपका, हाँ ये कितना आ जाएगा बोलो, हाँ ये तो आ जाएगा कितना, AP प्लस 2M AQ प्लस 2M और AR प्लस 2M आ जाएगा, बोलो समझ में आया कि नहीं आया, कोई दिक्कत है इसमें, ठीक है, ये इसमें कन्वर्ट आपका हो चुका है, ठीक है, क्या हुआ, ओके ठीक है। अब एक काम करें, P प्लस M और P प्लस 2M, ठीक है, तो 2 से मल्टीप्लाई सेकंड कॉलम में कर दो, 2 से मल्टीप्लाई क्या करेंगे सेकंड कॉलम में, तो क्या मिलेगा आपका, मतलब इस 2 को सेकंड कॉलम में ले जाओ, ये बचेगा AP AQ AR, ये बच जाएगा 2APM P प्लस M 2AQ प्लस M 2AR प्लस M AP प्लस 2M AQ प्लस 2M
और ए आर प्लस 2m। अब आप एक काम करो कि C1 को रिप्लेस कर दो C1 प्लस C2 प्लस C3 से, तो C1 क्या बचेगा, AP प्लस 2AP प्लस m प्लस AP प्लस 2m, ठीक है ना, ये बचेगा आपका, ठीक है। क्या कह रहे हो, हाँ AP आएगा, एक सेकंड रुको। C1 को रिप्लेस कर दो आप C1 माइनस C2 प्लस C3 से, C2 प्लस C3 से, तो होगा क्या आपका, ये बचेगा आपका AP माइनस 2C, अच्छा 2 नहीं, ऑलरेडी 2 है उसमें, तो C2 यानी कितना आ जाएगा आपका 2AP प्लस m प्लस C3 प्लस AP प्लस 2m, ठीक है। C1, ठीक है, यहां पर कितना आएगा AQ माइनस 2AQ प्लस m प्लस AQ प्लस 2m, AR माइनस 2AR प्लस m AR प्लस, और ये जो कार्यक्रम में आपके रहेंगे C2 C3। आप देखो बेटा, ये AP प्लस m जो है, इन दोनों क्या है, अर्थमेटिक मीन होता है ना, कि जैसे A1, भाई सिंपल सी बात है, AP है, AP प्लस m है, और A क्या है, P प्लस 2m, सेम डिस्टेंस पर है ना दोनों को, देखो डिस्टेंस, ये m और ये भी कितनी डिस्टेंस पर है, m पर, तो ये जो होगा इन दोनों क्या होगा, अर्थमेटिक मीन होगा, यानी कि 2AP प्लस m बराबर क्या होगा, AP प्लस 2m होगा, और होगा या नहीं होगा। अगर ऐसा होगा तो उस केस में ये क्या बन जाएगा आपका, 0 बन जाएगा, तो पहला कॉलम क्या बन गया कंप्लीटली 0, इसकी तो जरूरत ही नहीं, तो आंसर कितना आ जाएगा इसका, 0 आ जाएगा। बोलो बात समझ में आया कि नहीं आया, अरे कोई दिक्कत है, तो इस तरीके से जैसे जैसे आपको क्लिक करता चले ना, इसमें कोई फिक्स पैटर्न नहीं है, ऑन द स्पॉट जैसे तो दिमाग काम कर रहा है, साफ साफ क्वेश्चन क्या करना पड़ेगा बेटा, सॉल्व करना पड़ेगा। ओके, चलिए नेक्स्ट कौन सा है, नेक्स्ट है इंडिविजुअल। कितने डाउट्स हैं आपके इसमें, हैं कितने डाउट्स हैं, अच्छा 12 पॉइंट, नेक्स्ट डाउट तुम बोलो तुम्हारा कौन सा है, 27 ही है, 27 किस का डाउट है, 12.27, अच्छा काफी लोगों का डाउट्स है, और 12.28, चलो 2 और करते हैं सॉल्व, डाउट है ना, बाकी फिर डाउट में ले लेना आप 4 से 5.5 बेटा पूछ लिया करो, ऐसा मत सोचा करो कि घर से आएंगे जाएंगे, आके कभी अपना पूछ ही निकल लिए, ऐसा होना चाहिए, समझ रहे हो, हाँ। 2.8 किसने पूछा भाई, रुक जाओ, 2.8 बाद में करेंगे, 2.7 कर लेते हैं पहले, चलिए इसको नोट करने की कोई जरूरत नहीं है आपको, मैं इसका एक रीजन देता हूं, अभी सपोज करो मैं इसको वापस सॉल्व करने लगूंगा ना, फिर मैं कुछ और ऑपरेशन लगाने लग जाऊंगा, याद मतलब याद वाली चीज नहीं, जो दिमाग में क्लिक करे कि आपका डिटरमिनेंट सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट कैसे होगा, क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, तो उस हिसाब से बोलना बेटा, एक बार बोलना, एक बार 1, पहले कॉलम में तो 1 1 1 है ना, दूसरा कॉलम बोलो बीटा गामा अल्फा डेल्टा, हाँ हाँ, गामा अल्फा बीटा डेल्टा, अल्फा बीटा गामा डेल्टा, इसमें बोलो बीटा स्क्वायर गामा स्क्वायर, एक सेकंड रुको, मोबाइल कहाँ मेरा, देखा ना टेबल पे मोबाइल होते लेके आने का, नहीं दे दिया था मुझे, तो उस टाइम ले लिया था हमने, नहीं बोलो तब तक इसको बोल दो, अल्फा बीटा प्लस गामा डेल्टा, हाँ हाँ ये मेरा ही, बोलो थर्ड कॉलम बोलने एक बार, बीटा स्क्वायर गामा स्क्वायर, इनके ऊपर भी, अच्छा अच्छा, प्लस अल्फा स्क्वायर डेल्टा स्क्वायर गामा स्क्वायर अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर डेल्टा स्क्वायर अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर गामा स्क्वायर और डेल्टा स्क्वायर,
कई बार समझ में आया कि नहीं आया? क्लियर है कि नहीं? ठीक है ना? चलिए, तो इस तरीके से क्वेश्चन आपके सामने है और हमको प्रूफ क्या करना है? इसको फैक्टराइज करना है। क्या एक बार बताइए फटाफट से, कितना है? माइनस अल्फा माइनस डेल्टा अल्फा माइनस डेल्टा, ब्रैकेट बीटा माइनस डेल्टा बीटा माइनस डेल्टा, गामा माइनस डेल्टा गामा माइनस डेल्टा, अल्फा माइनस बीटा अल्फा माइनस बीटा, बीटा माइनस गामा बीटा माइनस गामा गामा माइनस अल्फा। और गामा माइनस अल्फा। इसको फैक्टराइज करना, कुल मिलाकर की बात ये। ठीक है, तो एक काम कर दो फटाफट से, वो दिख रहा है जो कर ही देते हैं कि R2 को रिप्लेस कर दो किससे? R2 माइनस R1 से, और R3 को रिप्लेस कर दो किससे? R3 माइनस R1 से। तो ये काम जब हम करेंगे तो हमको क्या नजर आएगा बच्चों? देखें फटाफट से, ये आ जाएगा 1 बीटा गामा अल्फा डेल्टा बीटा स्क्वायर गामा स्क्वायर अल्फा स्क्वायर डेल्टा स्क्वायर 0, इसमें से ये जाएगा तो यहां से गामा कॉमन आ जाएगा, अंदर क्या होगा? बीटा माइनस अल्फा, इसमें से ये जाएगा डेल्टा कॉमन आ जाएगा, अंदर क्या बचेगा? बीटा माइनस अल्फा ही बचेगा, बीटा माइनस अल्फा बचेगा ना भाई। इसमें से ये जाएगा, कितना बचेगा आपका? इसमें से क्या कॉमन आएगा? गामा स्क्वायर अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर बचेगा, हैं? हाँ, इसमें से क्या आ जाएगा? डेल स्क्वायर और बीटा स्क्वायर माइनस अल्फा स्क्वायर। समझ में आया कि नहीं आया? अरे यार थोड़ा सा गड़बड़ हुआ है क्या? हैं? यहां से होगा अल्फा माइनस बीटा होगा यहाँ पर, ठीक है ना? यहाँ पर क्या होगा आपका? अल्फा माइनस बीटा होगा इस जगह पर, ठीक है ना? तो यहाँ पर अगर हम बात करें आप लोगों से तो ये हो जाएगा गामा, दिस माइनस दिस करेंगे तो क्या हो जाएगा? अल्फा माइनस कितना होगा बेटा आपका? बीटा होगा। यहाँ पर कोई डाउट है किसी बच्चे को? कोई दिक्कत है क्या? चलिए अब यहां पर आ जाए, ठीक है? इसको तो मैं इसके नीचे लिख देता हूं ना, ये आ जाएगा आपका बीटा स्क्वायर और गामा स्क्वायर अल्फा स्क्वायर और डेल्टा स्क्वायर, राइट? R3 को रिप्लेस कर दिया आपने किससे? R3 माइनस R1 से। R3 माइनस R1, R3 माइनस R1 कितना हो जाएगा? 0, दिस माइनस दिस करो कितना आएगा आपका? इसमें से आप कॉमन ले लीजिए बीटा, और क्या बनेगा आपका? गामा माइनस अल्फा, सॉरी आपने यहां से कॉमन लिया बीटा, अल्फा माइनस गामा प्लस इसमें से कॉमन डेल्टा आ जाएगा आपका, तो यहां से क्या आएगा आपका? गामा माइनस अल्फा आ जाएगा। इसमें से ये जाएगा कितना? बीटा स्क्वायर कॉमन, बीटा स्क्वायर कॉमन आ जाएगा और अल्फा स्क्वायर माइनस गामा स्क्वायर आ जाएगा, और प्लस इसमें क्या आएगा आपका? डेल स्क्वायर आ जाएगा, और यहां पर क्या आएगा आपका? गामा स्क्वायर माइनस अल्फा स्क्वायर हो जाएगा। क्या ये बात समझ में आया कि नहीं आया? अरे क्लियर है सारे बच्चों को? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब क्या करेंगे? अब कॉमन आ जाएगा इसमें से अल्फा माइनस बीटा, यहां से कॉमन ले लीजिए, पूरे में से अल्फा माइनस बीटा कॉमन आ जाएगा, इसमें से क्या कॉमन आ जाएगा आपका? अल्फा माइनस गामा कॉमन आ जाएगा, ठीक है? तो आप अल्फा माइनस बीटा और अल्फा माइनस गामा बाहर निकाल लीजिए, सेकंड रो थर्ड रो में से करस्पॉन्डिंगली। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? तो क्या बचेगा? 1 0 0, यहां पर आएगा बीटा गामा प्लस अल्फा डेल्टा, अल्फा माइनस बीटा देगा तो गामा माइनस डेल्टा आएगा, और इसमें से अल्फा माइनस गामा बाहर निकलेगा तो बीटा माइनस डेल्टा बाहर आएगा। यहां से क्या हुआ? बीटा स्क्वायर और गामा स्क्वायर, अल्फा स्क्वायर और डेल स्क्वायर, यहां से क्या कॉमन आएगा आपका? अल्फा माइनस बीटा अल्फा प्लस बीटा, और अल्फा प्लस बीटा यहां पर भी रहेगा आपका। अच्छा इसको ऐसे लिख लेते हैं, अल्फा प्लस बीटा और गामा स्क्वायर माइनस डेल्टा स्क्वायर, क्योंकि इसको आप अल्फा माइनस बीटा करोगे तो इसमें नेगेटिव कॉमन लोगे तो गामा स्क्वायर माइनस डेल्टा स्क्वायर, अल्फा प्लस बीटा इंटू अल्फा माइनस बीटा, अल्फा प्लस बीटा इंटू अल्फा माइनस बीटा, नेगेटिव यहां पर रहेगा आपका। क्या बात समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है ना? अब यहां पर सिमिलर केस आपका यहां पर भी आएगा। क्या आएगा यहां पर? यहां पर आएगा अल्फा प्लस गामा इंटू बीटा स्क्वायर माइनस डेल्टा का स्क्वायर, क्योंकि इसमें से लोगे ना अल्फा स्क्वायर अल्फा प्लस गामा अल्फा माइनस गामा, अल्फा प्लस गामा अल्फा माइनस गामा, तो नेगेटिव यहां से भी आपको कॉमन लेना पड़ेगा। क्या ये बात समझ में आई सारे बच्चों को? अरे कोई दिक्कत है यहां तक? ठीक है, अब आपको दिख भी रहा होगा क्या सर? गामा माइनस डेल्टा भी आपको क्या आ चुका है बेटा? कॉमन आ चुका है, ठीक है ना? तो इसमें से गामा माइनस डेल्टा को भी क्या ले ले बच्चों? कॉमन ले लेते हैं।
तो यहां पर हो जाएगा अल्फा माइनस बीटा, अल्फा माइनस गामा, और यहां से क्या कॉमन लेंगे, गामा माइनस डेल्टा। सेकंड रो से गामा माइनस डेल्टा कॉमन ले लिया, थर्ड रो से हम लोगों ने बीटा माइनस डेल्टा कॉमन ले लिया। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? चलिए फटाफट से बीटा माइनस डेल्टा आपने यहां से कॉमन ले लिया, तो बचा क्या था बच्चों आपका 1 0 0, यहां पर बचेगा बीटा गामा प्लस अल्फा डेल्टा, यहां पर क्या बचेगा 1 1 दोनों, यहां पर क्या हो जाएगा बीटा स्क्वायर गामा स्क्वायर अल्फा स्क्वायर डेल्टा का स्क्वायर। यहां से आपका क्या कॉमन जा चुका है, गामा माइनस डेल्टा, तो ये बचेगा अल्फा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस डेल्टा, नीचे बचेगा अल्फा प्लस गामा इंटू बीटा प्लस डेल्टा। समझ में आया कि नहीं आया? क्लियर है सारे बच्चों को? यहां तक कोई डाउट? कोई डाउट नहीं है, राइट। अब एक काम करते हैं, क्या काम करते हैं बच्चों, R2 को रिप्लेस कर देते हैं R2 माइनस R3 से। कर सकते हैं इस काम को? R2 को रिप्लेस कर दो किससे बेटा, R2 को रिप्लेस कर दो R2 माइनस किससे बच्चों, R3 से, तो ये हो जाएगा अल्फा माइनस बीटा। अच्छा एक बार इन दोनों को मल्टीप्लाई करना, इनको मल्टीप्लाई करना, ये आ जाएगा अल्फा गामा अल्फा डेल्टा, ठीक है ना, अल्फा डेल्टा बीटा गामा और बीटा डेल्टा, इसको मल्टीप्लाई करो अल्फा बीटा अल्फा डेल्टा बीटा गामा और गामा डेल्टा, ठीक है। अब इधर आ जाओ, अल्फा माइनस बीटा अल्फा माइनस गामा गामा माइनस डेल्टा और बीटा माइनस डेल्टा, आपका ये आ जाएगा। क्या ये बात समझ में आया कि नहीं आया? क्लियर है? चलिए अब इधर आ जाए, ये हो जाएगा 1 बीटा गामा अल्फा डेल्टा बीटा स्क्वायर गामा स्क्वायर अल्फा स्क्वायर डेल्टा स्क्वायर, 0 0 सेपरेट करेंगे क्या कैंसिल आउट हो रहा है, देखो इसमें से इसको करेंगे अल्फा बीटा हो रहा है, अल्फा बीटा ऊपर है ही नहीं, अल्फा डेल्टा है ऊपर है, ये कम, ये और ये, इन दोनों में से कॉमन आ जाएगा अल्फा, तो क्या बचेगा यहां पर आपका गामा माइनस बीटा, और इन दोनों में से कॉमन आ जाएगा डेल्टा बीटा माइनस गामा, और नीचे क्या है, ये 0 है ये 1 है और ये है अल्फा प्लस गामा, लिखी दो पूरा यार, चल लिख देते हैं बाद में देख लेंगे, ठीक है। ओके अल्फा प्लस गामा और ये है बच्चों आपका बीटा प्लस डेल्टा। क्या ये बात समझ में आई सारे बच्चों को? इसमें तो कोई डाउट नहीं है ना? अरे क्लियर है यहां तक? ठीक है। अब इसमें से क्या कॉमन आ जाएगा, गामा माइनस बीटा कॉमन आ जाएगा आपका, तो गामा माइनस बीटा कॉमन ले लो। गामा माइनस बीटा है कहीं पर? यहां पर नहीं। अल्फा माइनस बीटा, क्या कह रहे हो? हाँ बीटा माइनस गामा, हाँ बीटा माइनस गामा कॉमन ले लेता हूं। अब आसान हो जाएगा थोड़ा सा और, 1 0 0 बीटा गामा अल्फा डेल्टा 0 1, ये हो जाएगा बीटा स्क्वायर गामा स्क्वायर अल्फा स्क्वायर डेल्टा का स्क्वायर, ठीक है ना। और नीचे कितना आएगा बच्चों आपका, नीचे गामा कितना कॉमन लिया आपने, बीटा माइनस गामा, तो ये आ जाएगा डेल्टा माइनस अल्फा, और यहां पर क्या रहेगा अल्फा प्लस गामा और बीटा प्लस डेल्टा। अब ओपन कर दो, ठीक है ना, ओपन करेंगे तो ये तो बहुत आसान हो गया, बहुत आसान हो गया, वो अल्फा माइनस डेल्टा आ जाएगा, मतलब माइनस लगा दो, 1 का अकॉर्डिंग खोलोगे ऐसे तो ये तो 0 हो गया आपका, और इसमें से ये आ जाएगा आपका, और वो वहां पर भी ऐसे ही करा था ये वाशु, वही कर लेते इस काम, वही बचेगा आपका, हो गया आपका। अरे क्लियर हुआ? तो अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन क्वेश्चन को आप सॉल्व करेंगे, आगे बढ़ते हैं। आर्टिकल पढ़ लेते हैं, 1 आवर बचा हुआ है आज का जो आर्टिकल, ठीक है। अभी डाउट, जो भी डाउट बचे कब क्लियर करोगे? आज कर लो 4 बजे, रुकोगे कि जाओगे? देख लो कुछ आज 4 से 5:30 के बीच में कर लेना, कुछ कल कर लेना, जैसा भी लगे अपने हिसाब से। बेंच से कौन कौन से बच्चे जाते हैं, ऐसे बेंच से निकलने वाले बच्चे? अच्छा 3 बच्चे बेंच से, बाकी सेल्फ हैं, ये लेने आते हैं,
ऐसे मान लेते हैं, ठीक है ना। तो एक काम करना कि कितने डाउट बचे हुए तुम्हारे बेटा? तीन चार ही डाउट है ना, ठीक है। इधर तुम्हारे भी तीन चार है। एक काम करना, आज रुक जाना जिसको भी रुकना है, ठीक है ना। कुछ आज देख लेना और नहीं कल मॉर्निंग में फिर डाउट डिस्कस कर लेना आकर के। मैं आ जाऊंगा 8:30 पर, ओके। उस हिसाब से देख लेंगे। या एक काम करते हैं, कल मैं 8:30 पर जैसे आ जाता हूँ, या डाउट ही ले लूंगा, तीन चार ही तो बचे हुए। ऐसा करें, कल में सुबह 8:30 से 9 बजे आपकी क्लास होती है। 8:30 पर आके तीन चार डाउट बचे हो तो उनको ले लेंगे यहाँ पर, बाकी बचेंगे तो परसों देखेंगे। बट क्लियर कर लेने, कल कोशिश करेंगे कल क्लियर कर लेंगे, फिर ठीक है। ट्राई करना, आज कोई पूछना चाहे तो 4 से 5:30 या 6 तक मैं यही रहता हूँ, 4 to 6 या 4 to 5:30। चलिए बच्चों, नया आर्टिकल स्टार्ट करते हैं। हेडिंग डालिएगा। और ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, यानी कि अगर मैं जे मेंस की बात करूं चाहे मैं एडवांस की बात करूं, 95% क्वेश्चन यहीं से आने वाला है आपका, जो मैं पढ़ाने वाला हूं। अभी 2025 के देखेंगे तो बहुत सारे क्वेश्चन यहां से आए हुए हैं, ठीक है ना। 98% क्वेश्चन यहीं से आया हुआ है जो आर्टिकल अभी स्टार्ट करूंगा मैं, राइट। तो दो ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल हैं डिटरमिनेंट के अंदर। एक तो एक्सपांशन ऑफ डिटरमिनेंट, मतलब प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट से क्वेश्चन आता है, जो कि हमने एक तो किए भी थे, कल किया था, 25 में आया हुआ क्वेश्चन, 24 में आया हुआ क्वेश्चन भी कल ही किया था। इस प्रकार के एक्सपांशन वाले आते हैं। हाँ, ये जो इतने बड़े बड़े क्वेश्चन नहीं आते हैं, ये तो तुम्हारे डिटरमिनेंट की ऑपरेशंस को किस तरीके से अप्लाई करना, कैसे अप्लाई नहीं करना, उस पर आपकी कैचिंग पावर के बढ़ाने के लिए क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। ज्यादा सोच पाए हम वहां पर, इतने बड़े बड़े क्वेश्चंस नहीं आते हैं, ये तो प्रैक्टिस के लिए हैं, ठीक है। चलिए, तो काफी इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल है ये आपका रिगार्डिंग टू डिटरमिनेंट। और अगर हम जेईई मेंस एडवांस को ध्यान में रखें तो क्लियर है सारे बच्चों को, ओके। तो हेडिंग डालेगा सिस्टम ऑफ इक्वेशन की बात करेंगे। हेडिंग डालेगा सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। सिस्टम ऑफ linear equation in two variables. System of linear equation. System of linear equation in two variables. तो इस आर्टिकल को स्टार्ट करने से पहले हम कुछ बेसिक चीजों को समझ लेते हैं। बेसिक चीजें जैसे कुछ टर्मिनोलॉजी यहां पर यूज होती है। जैसे मैंने बोला कि भाई कुछ जैसे दो इक्वेशन होती हैं आपकी, जैसे टू वेरिएबल्स की बात करते हैं तो एक इक्वेशन ले लेते हैं a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, और दूसरा इक्वेशन ले लेते हैं a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। इस तरीके से आपने दो इक्वेशन ले ली। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? ठीक है। अब या तो इन दोनों के सॉल्यूशन निकलेंगे या इन दोनों के सॉल्यूशन नहीं निकलेंगे। मैथमेटिक्स की लैंग्वेज के अंदर जब सॉल्यूशन निकलते हैं तो उसको बोला जाता है कि इक्वेशन आर कंसिस्टेंट। एक नाम होता है कंसिस्टेंट, ठीक है ना, और एक होता है इनकंसिस्टेंट। कंसिस्टेंट होता है और एक क्या होता है बच्चों आपका इनकंसिस्टेंट होता है। क्या होता है? इनकंसिस्टेंट। कंसिस्टेंट का मतलब है कि सॉल्यूशन एग्जिस्ट कर रहा है, आपका सॉल्यूशन निकल रहा है, सॉल्यूशन है, रियल सॉल्यूशन, ठीक है ना। अब ये दो इक्वेशन है, सॉल्यूशन कब होगा? जब आपका सॉल्यूशन कब होगा बताइए मुझे फटाफट से। जब एक्स और वाई की वैल्यू निकलेगी सॉल्व करेंगे इनको, अगर ये दोनों लाइन पैरेलल हो जाएंगी तो कोई सॉल्यूशन नहीं निकलेगा उस केस में, ठीक है ना। कंसिस्टेंट का मतलब होता है कि सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन एग्जिस्ट कर रहा है आपका, यहां से कुछ ना कुछ वैल्यू निकलेंगे, सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन एग्जिस्ट कर रहा है। इनकंसिस्टेंट का मतलब क्या होता है कि नो सॉल्यूशन। हम जनरली क्या बोलते हैं, जब सॉल्यूशन नहीं निकलता उसको नो सॉल्यूशन बोलते हैं, बट यहां पर बोला जाएगा कि लीनियर इक्वेशंस आर इनकंसिस्टेंट, सॉल्यूशन है ही नहीं इनका। समझ में आया कि नहीं आया? और कंसिस्टेंट का मतलब क्या होता है आपका, सॉल्यूशन एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है। ये दो वर्ड यहां पर यूज होंगे आपके। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? ठीक है ना, तो इनका ध्यान रखेंगे हम लोग, ठीक है। चलिए, लिखवाने की जरूरत है नहीं।
अब यहां पर देखिए सारे के सारे बच्चे कि इसमें सबसे पहले हम एक रूल पढ़ते हैं, क्रैमर रूल पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं बेटा? क्रैमर रूल। देखो एक्स और वाई अगर आपको निकालना है तो आप इजीली निकाल सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं, ठीक है। अच्छा, एक दूसरा तरीका होता है क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से निकालते हैं। कैसे निकालते हैं? क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। कैसे निकालेंगे? एक्स अपॉन क्या आएगा बच्चों आपका? एक्स अपॉन क्या आएगा? b1 b2 c1 c2 आएगा। फिर यहां पर क्या होगा आपका? माइनस वाई अपॉन कितना होगा बच्चों आपका? a1 a2 c1 c2 हो जाएगा। और यहां पर आएगा कितना? 1 अपॉन, लीनियर लेते हैं, 1 अपॉन कितना आएगा बच्चों आपका? a1 a2 b1 b2। समझ में आया कि नहीं आया? क्लियर सारे बच्चों को? तो यहां से x बराबर कितना आ जाएगा? इस डिटरमिनेंट को ऊपर ले जाइए आप लोग, ठीक है ना। यहां से डिटरमिनेंट को ऊपर लेके जाते हैं तो क्या बचेगा आपका? b1 b2, ठीक है ना, और c1 c2, ठीक है। यहां से बचेगा आपका x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा आपका? इधर जाएगा तो b1 b2 c1 c2 डिवाइडेड बाई यहां पर क्या आएगा? a1 a2 b1 b2। y इज इक्वल टू कितना आएगा बच्चों आपका? y इज इक्वल टू आ जाएगा कितना आपका? माइनस a1 a2, ठीक है ना, यह आएगा आपका माइनस a1 a2, ठीक है ना, और क्या आएगा बच्चों आपका? c1 c2 आएगा डिवाइड बाई ये कितना आएगा बच्चों आपका? a1 a2 और b1 b2 आपका यहां पर आ जाएगा। कोई दिक्कत किसी बच्चे को? यहां तक कोई दिक्कत है? पक्का? चलिए, ठीक है, ओके। और ये तो एक्स और वाई इस तरीके से आपने निकाल ली, ठीक है, ठीक है। अब इधर देखिए ध्यान से, जो आपका a1 a2 b1 b2 है इसको हम डेल नाम दे देते हैं। क्या नाम देते हैं बेटा इसको? नाम डेल। तो डेल बराबर आपने क्या नाम दे दिया? डेल बराबर आपने नाम दे दिया क्या? a1 a2 और b1 b2, ठीक है। और इसके ऊपर जो लिखा हुआ है यानी कि b1 b2 और c1 c2, ठीक है, इसको मैं क्या लिख सकता हूं? b1 b2 और c1 c2 को बोले फटाफट से, या एक हल्का सा चेंज करें क्या इसके अंदर कि ये जो लीनियर इक्वेशन ऐसे लिखी हुई है मैं इनको ऐसे लिख सकता हूं क्या? क्योंकि ये एक जैसी चीजें हो जाएंगी, फिर कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको। इसको लिख दिया कितना आपका? मैंने लिख दिया c1 लिख दिया और इसको बराबर क्या लिख दिया? c2। तो जब इनको इधर लेकर क्या हो जाएंगे आपके? जब c1 को इधर ले जाऊंगा तो क्या बन जाएगा? a1x प्लस b1y माइनस c1 बराबर 0। और यहां से क्या बनेगा? a2x प्लस b2y माइनस c2 बराबर कितना बन जाएगा? 0 बन जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया? क्लियर है? तो फिर यहां पर क्या हो जाएगा आपका? ये कितना आ जाएगा? माइनस c1 c2 माइनस c1 c2 हो जाएगा यहां पर, ठीक है। तो यहां पर माइनस हो जाएगा और यहां पर क्या हो जाएगा आपका? यहां पर भी क्या हो जाएगा बच्चों आपका? माइनस हो जाएगा। क्या ये बात समझ में आया कि नहीं आया? क्लियर है सब बच्चों को? ठीक है ना। चलिए, तो इसको डेल बोलते हैं, नाम क्या बोलते हैं बेटा? डेल। और इसको बोल देते हैं डेल एक्स। क्या नाम बोलते हैं बेटा? डेल एक्स। इसको डेल एक्स नाम बोल दिया। डेल एक्स क्या हो जाएगा आपका? b1 b2 और यहां पर क्या हो जाएगा बच्चों आपका? माइनस c1 और माइनस c2 हो जाएगा। क्या बात समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है। या फिर इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं डेल एक्स को, कैसे कि नेगेटिव बाहर लेंगे और नेगेटिव बाहर लेंगे तो उस केस में इनको मैं क्या कर देता हूं? c1 c2 को क्या कर देता हूं? इंटरचेंज कर देता हूं। तो नेगेटिव नेगेटिव क्या हो जाएगा? पॉजिटिव हो जाएगा। तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं? c1 c2 b1 b2 लिख सकता हूं क्या? ऐसे लिख सकता हूं ना। अब देखो इस नेगेटिव को ले जाओ कहां पर? यहां पर। तो ये क्या बन जाएगा? पॉजिटिव। और इसको बोल देता हूं डेल वाई, मतलब जो इसके ऊपर लिखा हुआ है उसको बोल देता हूं डेल वाई। तो डेल वाई बराबर कितना हो जाएगा बच्चों आपका? ये हो जाएगा a1 a2 c1 c2 हो जाएगा। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है। अगर आप इसको ध्यान से देखोगे, इसको क्रैमर रूल बोला जाता है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से जो एक्स वाई जेड की वैल्यू एक्स वाई की वैल्यू जो निकाली जा रही है, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स की बात कर रहे हैं हम लोग, ठीक है ना। लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। और ये जो है, जो इक्वेशन आपके सामने जो लिखी हुई है टू वेरिएबल्स के अंदर दो लीनियर इक्वेशन, ये नॉन होमोजीनियस है। क्या है बच्चों? नॉन होमोजीनियस। होमोजीनियस और नॉन होमोजीनियस का मतलब मैं आपको समझा देता हूं। जैसे मैंने एक लिखा a1x प्लस b1y बराबर 0, एक मैंने लिखा a1x प्लस b1y बराबर कितना? c1 मैंने लिखा, राइट।
होमोजेनियस का मतलब कि ईच एंड एवरी टर्म के अंदर जो वेरिएबल का टोटल पावर है वो क्या होना चाहिए आपका, सेम होना चाहिए। तो अगर मैं इस वाली इक्वेशन की बात करता हूं तो इस वाली इक्वेशन के अंदर अगर हम ध्यान से देखेंगे तो इसमें क्या हो रहा है, इसमें वेरिएबल का पावर कितना है, 1, चाहे वो x है। इसमें वेरिएबल पावर कितना है, 1, चाहे वो y है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो ओवरऑल इक्वेशन के अंदर जो वेरिएबल का पावर है वो सेम है, 1 1। बट यहां पर अगर हम ध्यान से देखेंगे तो यहां पर 1 है, यहां पर 1 और यहां पर कितना है, 0, यहां पर है ही नहीं। तो इस टाइप की जो इक्वेशन होती है इनको बोला जाता है नॉन होमोजीनियस, वो होमोजीनियस नहीं है। जैसा कि जब मैं आपको पेयर ऑफ स्टेटमेंट पढ़ा रहा था तो जब मैंने एक लंबी सी इक्वेशन लिखी थी, याद करो, टू वेरिएबल्स के अंदर, तो वहां पर जब मैं होमोजीनियस की बात कर रहा था, जैसे ये वाली इक्वेशन लिखी थी मैंने, एक्स स्क्वायर प्लस 2hx बाई प्लस सॉरी ax स्क्वायर प्लस 2hx स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2f बाई प्लस c बराबर 0। तो ये पूरा इक्वेशन नॉन होमोजीनियस है। अगर मैं इसमें पार्ट को हटा दूं, ये जो पार्ट बचता है ये कैसा बचता था आपका, होमोजीनियस। तो वहां पर भी मैंने होमोजीनियस इक्वेशन, नॉन होमोजीनियस इक्वेशन अलग अलग करके मैंने आपको पढ़ाया था। तो यहां पर ध्यान रखिएगा, कभी कभी क्वेश्चन के अंदर बोला जाता है लीनियर इक्वेशन, मतलब लीनियर होमोजीनियस इक्वेशन, होमोजीनियस लीनियर इक्वेशन, या फिर होमोजीनियस या नॉन होमोजीनियस लीनियर इक्वेशन। तो दोनों का मतलब आपको समझ आना चाहिए। नॉन होमोजीनियस में क्या होगा, वो कोई कांस्टेंट वगैरह आ रहा होगा बाद में, और होमोजीनियस में क्या होगा, वो कांस्टेंट 0 हो जाएगा। क्या आपको समझ में आया? तो अभी जो हम सॉल्यूशन निकाल रहे हैं वो किसके निकाल रहे हैं, नॉन होमोजीनियस लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल्स। जो टू वेरिएबल का कॉन्सेप्ट है वही सेम कॉन्सेप्ट किसमें जाएगा आपका, थ्री वेरिएबल्स के अंदर जाने वाला है। वो किस प्रकार से आपका शिफ्ट होगा मैं आपको समझाऊंगा उस चीज को। क्या ये होमोजेनियस और नॉन होमोजेनियस का कॉन्सेप्ट समझ आया आपको? ठीक है, चलिए अब इधर देखिए ध्यान से, ठीक है। डेल, अच्छा, इसके अकॉर्डिंग टू दिस क्रैमर रूल जो x है, जो x है उसको, अच्छा यहां से देखें साहब फटाफट से, x बराबर क्या डेल x अपॉन डेल है, यहां से देखें, ये तो a1, ये तो नीचे वाला दोनों में सेम है, इसको मैंने डेल माना था, और ऊपर वाला चेंज हो रहा है, दिस इज डेल एक्स एंड दिस इज डेल वाई। ये तो डेल वाई है आपका, और ये क्या है, ये डेल एक्स है। समझ में आया कि नहीं आया? अगर ये जो 2/2 के यानी कि सेकंड ऑर्डर का डिटरमिनेंट है उसको अगर मैं डेल से रिप्रेजेंट करूं तो मैं कैसे करूंगा, नीचे वाला दोनों में सेम है, इसको मैंने क्या माना है, डेल, और ऊपर वाला क्या बच्चों आपका डिफरेंट है, इसको डेल एक्स माना है यहां पर, और यहां पर इसको क्या माना मैंने, डेल वाई। तो एक्स को क्या बच्चों लिख सकता हूं, डेल एक्स ओवर डेल, ठीक है ना, और वाई को मेरे प्यारे बच्चों क्या लिख सकता हूं, डेल वाई ओवर डेल लिख सकता हूं। क्या लिख सकता हूं, डेल वाई ओवर डेल लिख सकता हूं। बात समझ आया कि नहीं आया? अब यहां से हमको जब कभी कोई भी दो लीनियर इक्वेशन दे रखी है, चाहे वो होमोजीनियस है चाहे वो नॉन होमोजीनियस है, तो वहां पर हमको बार बार ये क्रॉस मल्टीप्लीकेशन यानी कि ये मेथड लगाने की जरूरत नहीं है, सीधा हम क्रैमर रूल लगाएंगे। क्रैमर रूल ये होता है, दिस इज द क्रैमर रूल, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से ही क्रैमर रूल डराइव होता है आपका, ठीक है ना। कैसे कि x बराबर होगा डेल एक्स ओवर डेल, y बराबर होगा डेल वाई ओवर डेल। अब आपको डेल लिखना आना चाहिए। डेल क्या होता है, सुनिएगा मेरी बात को, डेल होता है x और y के कोएफिशिएंट से मिलकर के जो डिटरमिनेंट आपका बनता है, डेल वो होता है। डेल क्या बन रहा है आपका, देखो x और y के कोएफिशिएंट क्या है, a1 a2 a1 a2 b1 b2। समझ में आया कि नहीं आया? जो डेल x होता है, डेल x के केस में एक काम कीजिए, क्या काम करेंगे कि जो x वाला जो कॉलम था डेल के अंदर उसको रिप्लेस कर दो कांस्टेंट से। किससे रिप्लेस कर दो, कांस्टेंट से। देखो यही काम किया डेल एक्स के अंदर, जो a1 a2 था क्या डाल दिया c1 c2, और सेकंड वाला कॉलम यानी कि जो y वाला का जो कॉलम है उसको छोड़ दो ऐसे ही। और जो आपका डेल वाई का, जब आपने डेल वाई बनाया तो डेल के अंदर जो y वाला कॉलम है उसको कांस्टेंट से रिप्लेस करो, क्या आ जाएगा आपका, इस तरीके से आ जाएगा। क्या ये बात समझ में आया कि नहीं आया? तो हमको अब डेल एक्स डेल वाई और डेल सीधा लिखना आना चाहिए। क्लियर है सारे बच्चों को? ठीक है ना। अब सुनिए, सुनो मेरी बात, अभी आगे नहीं बढ़ेंगे पहले, और लिखना भी मत, अभी समझ लीजिए। ये तो था लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। अगर मैं लीनियर इक्वेशन मतलब नॉन होमोजेनियस लीनियर इक्वेशन थ्री वेरिएबल्स की बात करूं, सेम क्रैमर रूल लगाऊंगा वहां पर, ठीक है ना। तो यहां पर डालेंगे सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन इन थ्री वेरिएबल्स,
सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 3 वेरिएबल्स, राइट। अब 3 वेरिएबल्स में क्या आ जाएगा आपका, जेड आ जाएगा, यानी a1x प्लस b1y प्लस c1z बराबर d1। और मैं नॉन होमोजेनियस की बात कर रहा हूं, तो नॉन होमोजेनियस में तो कांस्टेंट तो आएगा ही आपका, क्योंकि अगर कांस्टेंट जीरो हो गया तो फिर किस में कन्वर्ट हो जाएगा, होमोजेनियस में। आप तो नॉन होमोजेनियस के कॉन्सेप्ट को समझो, होमोजेनियस के कॉन्सेप्ट को समझने की कोई जरूरत नहीं है। जैसा आपका नॉन होमोजेनियस का होता है वैसे सेम किसका होता है, होमोजेनियस का होता है। बट आपको टर्मिनोलॉजी जो है, जो आपकी टर्मिनोलॉजी है, ये क्लियर होनी चाहिए कि होमोजेनियस का मतलब क्या है, नॉन होमोजेनियस का मतलब क्या है। दोनों का सॉल्व करने का जो तरीका है दोनों क्वेश्चंस को वो सेम रहता है आपका, ठीक है, चेंज कुछ नहीं है इसके अंदर। तो a1x प्लस b1y प्लस c1z बराबर कितना बच्चा आपका, d1। a2x प्लस b2y प्लस c2z बराबर कितना है, d2। a3x प्लस b3y प्लस c3z बराबर कितना है, d3। अकॉर्डिंग टू क्रैमर रूल सबसे पहले डेल डिफाइन करेंगे। डेल जो 2 वेरिएबल्स में डिफाइन हो रहा था वो x और y के कोएफिशिएंट के से मिलकर के डिटरमिनेंट आपका बन रहा था। x के कोएफिशिएंट से पहला कॉलम, y के कोएफिशिएंट से दूसरा कॉलम। इसी प्रकार से 3 वेरिएबल्स के अंदर जो हमारा डेल बनेगा वो थर्ड ऑर्डर का बनेगा। एक कॉलम x का कोएफिशिएंट आएगा, एक कॉलम y का कोएफिशिएंट आएगा और एक कॉलम z का कोएफिशिएंट आएगा। तो लगाओ फटाफट से, डेल कितना हो जाएगा बच्चों आपका, a1 a2 a3 b1 b2 b3 c1 c2 c3। क्या ये बात समझ में आया कि नहीं आया, अरे क्लियर है। चलिए अब डेल एक्स की बात करते हैं। डेल एक्स 2 वेरिएबल के अंदर कैसे निकला था कि जो x के कॉलम, x के कोएफिशिएंट से जो कॉलम बना था उसको हमने किससे रिप्लेस किया था, कांस्टेंट से रिप्लेस कर दो। तो x के कोएफिशिएंट से जो कॉलम बन रहा है उसको किससे रिप्लेस कर देंगे, कांस्टेंट। तो डेल एक्स हो जाएगा d1 d2 d3 डेल के अंदर। बाकी दो कॉलम को सेम रिपीट कर दो, b1 b2 और b3, c1 c2 और c3। क्या ये बात समझ में आया कि नहीं आया, अरे क्लियर है कि नहीं। अब अगर मैं डेल वाई निकालूंगा तो डेल वाई कैसे निकालेंगे, डेल के अंदर जो बाई वाला कॉलम है, बाई के ऑप्शन जो कॉलम बना है उसको किससे रिप्लेस कर दो, कांस्टेंट से, ठीक है। बाकी एक्स वाला कॉलम जेड वाला कॉलम सेम रखो, कांस्टेंट, हाँ जेड वाला। तो a1 a2 a3 यहां पर क्या आ जाएगा आपका, d1 d2 d3 और यहां पर आएगा c1 c2 c3, ठीक है। चलिए ये तो हो गया डेल वाई। अब अगर हम बात करेंगे डेल जेड की, तो डेल जेड में क्या होगा, जो जेड वाले कोएफिशिएंट से कॉलम बना था उसको रिप्लेस कर देंगे किससे, कांस्टेंट से रिप्लेस कर देंगे। तो करो फटाफट से कांस्टेंट से रिप्लेस, क्या बनेगा बच्चों, a1 a2 a3 b1 b2 b3, ठीक है ना। यहां पर आ जाएगा आपका b1 b2 और b3, यहां पर आएगा d1 d2 और d3। इस तरीके से आएगा डेल जेड। क्या ये बात समझ में आई सारे बच्चों को, अरे बोलो हाँ या ना। तो बच्चों अकॉर्डिंग टू क्रैमर x बराबर होगा डेल एक्स ओवर डेल, ठीक है। y बराबर कितना होगा, डेल y ओवर डेल होगा। और बच्चों z बराबर कितना होगा बेटा, डेल z ओवर डेल होगा। क्या ये बात समझ में आया कि नहीं है, अरे क्लियर है सारे बच्चों को, पक्का। आप पहले ये नोट डाउन करो फिर हम आगे बढ़े। अब मुझे एक बात बताइएगा, सॉल्यूशन निकालने का मतलब क्या होता है, एक्स वाई जेड की वैल्यू निकालना। अगर किसी भी एक की वैल्यू इनफाइनाइट वगैरह हुई तो इसका मतलब नो सॉल्यूशन हो जाएगा, सिंपल सी बात है। आप वहां पर देखेंगे x बराबर क्या है, डेल एक्स ओवर डेल, y बराबर क्या है, डेल वाई ओवर डेल, z क्या है, डेल जेड ओवर डेल है, ठीक है। मुझे अच्छा डेल एक्स डेल वाई डेल जेड क्या होते हैं, डेल क्या होते हैं, आपको सबको पता लग गया होगा कैसे लिखते हैं इसको, ठीक है। अब यहां पर देखें, अगर बच्चों डेल आपका जीरो हो जाए, डेल अगर जीरो हो जाए और डेल एक्स डेल वाई डेल जेड में से कोई एक नॉन जीरो हो जाए, तो उस केस में उनमें से जो नॉन जीरो होगा वो तो इनफाइनाइट बन जाएगा। तो यदि डेल जीरो होगा और ऊपर वाले में से कोई भी एक नॉन जीरो हो जाता है तो उस केस में तो नो सॉल्यूशन हो गया। तो उस लाइन को कैसे बोलेंगे, सिस्टम इज इनकंसिस्टेंट, यानी कि सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन इज इनकंसिस्टेंट।
मतलब सॉल्यूशन नहीं निकल रहा है इसका। क्लियर है? अब एक बात सोच के देखें, अभी सब कुछ लिखवाऊंगा इन चीजों को। अब सोच के देखें आप लोग कि डेल एक्स डेल वाई डेल जेड भी जीरो हो जाए और डेल भी जीरो हो जाए, तो एक्स क्या बनेगा? जीरो बाय जीरो। वाई क्या बनेगा? जीरो बाय जीरो। जेड क्या बनेगा? जीरो बाय जीरो। एक्स आपका जीरो बाय जीरो बन गया, वाई आपका जीरो बाय जीरो बन गया, और जेड आपका क्या बन गया? जीरो बाय जीरो। अब मुझे एक बताओ, जीरो बाय जीरो क्या होता है? इधर इधर रोहित, जीरो बाय जीरो क्या होता है? नॉट डिफाइंड नहीं, जीरो बाय जीरो तो कुछ भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 20 भी हो सकता है, -10 हो, कुछ भी हो सकता है। कैसे प्रूफ कर देते हैं? अभी क्रॉस मल्टीप्लाई करो, प्रूफ हुआ कि नहीं हुआ? क्या प्रूफ हुआ ये वाली चीज? कोई दिक्कत? पक्का? चलिए, तो इसका मतलब ये हुआ कि x की तो बहुत सारी वैल्यू आएंगी, y की भी बहुत सारी वैल्यूज आएंगी, और z की भी क्या नहीं, बहुत सारी वैल्यूज। जो बहुत सारी वैल्यूज है, क्या उनको एक वर्ड से रिप्लेस कर दो? इनफाइनाइट सॉल्यूशन कर दो। तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन कब बन रहा है? जब आपके x की मतलब डेल की वैल्यू जीरो है, साथ में डेल एक्स डेल वाई। हाँ भाई, पीछे क्या कर रहा है तू? इधर देख ले, 99 ऐसे आएगी क्या? फिर 70 लेकर घूमते रहना, 70% आइए सर। और आंखें लाल कैसे हुई है तुम्हारी? दर्द हो रहा है। डॉक्टर को दिखाया? दिखाओ हैं? हाँ तो आज दिखा लेना जाकर के, और राहुल सिंगला भी दिखाना है, सही डॉक्टर। अच्छा है, मैंने दिखाई भाई, मेरा तो बहुत फायदा पड़ जाएगा। मतलब क्या बोल सकते हैं, नहीं मतलब 70%, 60% मान लो, 60% इज ओके, 40% मतलब सुधार हो रहा है रेगुलर। दिखाना भाई। हाँ इधर देखो सारे बच्चे ध्यान से, एडवर्टाइजिंग नहीं कर रहा किसी की मैं, इधर देख लो, ठीक है? अच्छा इधर देखो सारे बच्चे, मैंने क्या बोला कि भाई अगर नीचे भी जीरो हो गया और ऊपर भी जीरो हो गया, तो उस केस में एक्स वाई जेड की इनफाइनाइट वैल्यूज होंगी। यानी कि मैं ऐसा कह सकता हूं कि अगर डेल जीरो है, साथ में डेल एक्स डेल वाई डेल जेड तीनों जीरो हैं, तो सिस्टम इज कंसिस्टेंट एंड हैविंग इनफाइनाइट सॉल्यूशंस। क्या बात सही है? क्लियर है? यदि नीचे वाला जीरो, ऊपर वाले में से कोई एक नॉन जीरो, तो वो तो केस ही खत्म, इनकंसिस्टेंट, सॉल्यूशन ही नहीं है, नो सॉल्यूशन, एक भी नहीं होगा। क्लियर है? अच्छा, अगर मैं ऐसा कहूं क्या कि नीचे वाला जीरो नहीं है, भाई दिक्कत तो तब होती नीचे वाला जीरो बन जाता है, तभी धक 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 होता रहता है, ये गड़बड़ाता है मामला, या तो आर या पार। समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है ना? इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये कि अगर नीचे वाला जीरो नहीं है तो टेंशन ही नहीं है, डेल एक्स डेल वाई डेल जेड की तो कोई यूनिक वैल्यू होगी, तो उसके लिए सिस्टम कंसिस्टेंट होगा, बट एक ही सॉल्यूशन होगा, दैट इज यूनिक सॉल्यूशन। समझे? अरे मेरी बात को समझे आप लोग? क्लियर हुआ सारे बच्चों को? पक्का? कंफर्म? तो ये जो कहानी मैंने बोल के बताई है, एक बार रिवाइज करें। अच्छा चलो उल्टा रिवाइज करेंगे। इफ डेल इज नॉट इक्वल टू जीरो, तो डेल एक्स डेल वाई डेल जेड कुछ भी हो जाए, सॉल्यूशन तो निकलेगा, सिस्टम कंसिस्टेंट होगा, और क्या सॉल्यूशन होगा? यूनिक सॉल्यूशन होगा। क्या ये बात समझ में आई सारे बच्चों को? दूसरी बात कि यदि डेल जीरो हो जाए, तो फिर ऊपर ध्यान देने की बहुत जरूरत है। साथ अगर नीचे जीरो हो गया, डेल जीरो हो गया, और साथ में डेल एक्स डेल वाई डेल जेड तीनों जीरो हो गए, तो उसके इसमें कंसिस्टेंट होगा, इनफाइनाइट सॉल्यूशन होंगे। अगर नीचे जीरो हो गया और ऊपर कम से कम कोई एक नॉन जीरो हो गया, तो उस केस में सिस्टम इज इनकंसिस्टेंट, दैट इज नो सॉल्यूशन। तो ये बात समझ में आया कि नहीं आया? क्लियर है सारे बच्चों को? तो लिखो फटाफट से। अच्छा मैं एक बात और बोलना चाहूंगा, एक बात बहुत छोटी सी बात है बट इंपॉर्टेंट बात है। एक वर्डिंग और यूज होती है, जैसे कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट हम यूज कर रहे हैं, वैसे एक ट्रिवियल और नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन होता है। सॉल्यूशन दो तरीके का होता है, एक तो ट्रिवियल सॉल्यूशन होता है, इसको यूं समझ लीजिएगा, और एक होता है नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन होता है। क्या होता है बच्चों आपका?
नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन होता है। हालांकि ट्रिवियल और नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन पता है किस केस में आपसे पूछा जाएगा? जो सिस्टम होमोजेनियस होगा, यानी D1 D3 क्या होंगे आपके? जीरो। क्या होंगे आपके? जीरो होंगे। सिस्टम क्या होगा आपका? मतलब होमोजेनियस इक्वेशन के अंदर आपका पूछा जाएगा। बट हालांकि होमोजेनियस पूछे चाहे नॉन होमोजेनियस पूछे, आप तो यहां पर ध्यान देना, ठीक है। ट्रिवियल का मतलब क्या होता है? ट्रिवियल का मतलब पता क्या होता है? सॉल्यूशन निकला है x इक्वल टू वाई इक्वल टू जेड इक्वल टू जीरो, बस। यानी कि जब आपका सॉल्यूशन जीरो निकलता है, मतलब तीनों की वैल्यू जीरो निकलती है, x की वैल्यू भी जीरो, y की वैल्यू भी जीरो, z की वैल्यू भी जीरो, तो उसको ट्रिवियल सॉल्यूशन नाम दे दिया जाता है। अगर इनमें से कोई एक नॉन जीरो है तो उसको बोलते हैं नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन। क्या ये बात समझ में आया कि नहीं आया? क्लियर हुआ? जैसे यहां पर अगर यहां पर x की वैल्यू जीरो, साथ में y की वैल्यू भी जीरो है, तो वो ट्रिवियल सॉल्यूशन है। अगर x और y में से कोई एक नॉन जीरो, एटलीस्ट वन नॉन जीरो है, तो वो नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन है। समझ में आया कि नहीं आया? अब जैसे मैंने कहा कि डेल इज नॉट इक्वल टू जीरो और डेल एस डेल डेल जेड तीनों जीरो हो गए, तो x इक्वल टू जीरो हो गया, y इक्वल टू जीरो हो गया, z इक्वल टू जीरो हो गया। सिस्टम इज कंसिस्टेंट हैविंग यूनिक सॉल्यूशन एंड दैट सॉल्यूशन इज ट्रिवियल सॉल्यूशन। वो ट्रिवियल के केस में आ जाएगा। और यदि ऐसे सॉल्यूशन निकला हमारे पास, तो अब जैसे इनफाइनाइट सॉल्यूशन निकलेंगे, तो उसमें तो नहीं कह सकते आप, उसमें ट्रिवियल भी आ सकता है, नॉन ट्रिवियल भी आ सकता है, उसमें तो बहुत सारे सॉल्यूशन होंगे आपके। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? पक्का? चलो लिखें।